मेरे सभी साथियों का एक बार फिर से नमस्कार। दोस्तों, आपकी एसएससी जीडी की एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ रही है। आपके पास में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। हम जैसा कि अपने चैनल पे आपको टॉपिक बाय टॉपिक वीडियोस अपलोड करते जा रहे हैं। इससे पहले हमने मिक्स वीडियोस अपलोड किए थे जिसमें कि सभी प्रकार के क्वेश्चंस मिक्स थे, लेकिन अब सेपरेटली एक टॉपिक लेकर के आए हैं दोस्तों, जिसपे कि आपको भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे। शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन को। भारत के स्थल की सीमा की लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा की लंबाई। तो दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर याद रखना है। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई, मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई है 6,100 किलोमीटर। मुख्य भूमि की, है ना, तटरेखा की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल तट रेखा की लंबाई द्वीप समूहों के सहित कितनी है? टोटल तटीय जो लंबाई है जिसमें कि द्वीप भी आ जाएंगे तो इसकी है 7,516 किलोमीटर। 7,516 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? ऐसे राज्य जिनके की किनारे में समुद्र बसा हुआ है वह है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल भारत के समुद्री तटरेखा वाले राज्य हैं। ठीक है, टोटल कितने राज्य हैं दोस्तों? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। टोटल 9 राज्यों से के करीब तटरेखा में समुद्र लगा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है तो गुजरात की। गुजरात की समुद्री तटरेखा दोस्तों सबसे लंबी है पूरे भारत देश में। अगला प्रश्न बनता है, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा है? स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा है? तो बांग्लादेश के साथ में साथियों, याद रखना है, बांग्लादेश के साथ में स्थलीय सीमा सबसे ज्यादा लगी हुई है भारत की, है ना। अगला प्रश्न बनता है, भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग सबसे प्राचीन है? कौन सा जो भू आकृतिक भाग है प्राचीन है? तो प्रायद्वीपीय पठार का भाग जो है दोस्तों, भू आकृतिक भाग सबसे प्राचीन है, प्रायद्वीपीय पठार का, है ना। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? ऑक्साई चीन। जम्मू कश्मीर से लगा हुआ चीन का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है ना, जबकि वह जम्मू कश्मीर का हिस्सा है लेकिन वह चीन के अधिकार में, उसे कहते हैं ऑक्साई चीन। तो दोस्तों याद रखना है, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा ऑक्साई चीन कहलाता है जिसमें कि चीन का अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? ठंडा मरुस्थल। ठंडा मरुस्थल तो यह दोस्तों लद्दाख, लद्दाख है ना। शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। अगला प्रश्न क्या है, किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? न्यू मूर द्वीप के कारण तो यह है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ में यह विवाद है न्यू मूर द्वीप के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत, है ना, याद रखना है। अगला प्रश्न है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में विभाजित करता है? तो 23 अक्षांश जो है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश है? 23 डिग्री 3 अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है। दोस्तों वीडियो में यदि कुछ गलती हो तो प्लीज कमेंट में मुझे बताना है, न कि गालियां बकना है। बहुत से चैनल देखता हूं, बहुत से वीडियोस देखा है मैंने, गाली बकते हो तुम लोग के पसंद नहीं है किसी को भी। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा है? तीनों ओर जो है, एक राज्य हो गया, तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा है, सिर्फ एक रास्ता है जो कि इंडिया से आता है, तो वह दोस्तों त्रिपुरा। इसलिए इसका नाम त्रिपुरा भी कहा गया है, त्रिपुर नगरी। ठीक है, कौन सा राज्य तीनों ओर से घिरा है? तो त्रिपुरा। तीनों से याद रखना है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य क्या है? मुख्य विशेषता भारतीय द्वीपों की, तो सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के है, याद रखना, सभी द्वीप जो है प्रवाल उद्गम के है, जो कि भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता है, अरब सागर में स्थित, है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में है? मैकाल का पठार तो यह है छत्तीसगढ़ में। मैकाल पर्वत श्रेणियां, है ना, सुना है, पढ़ा है, तो यह किस राज्य में है?
छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। चारों राज्य की सीमा जो है चीन से लगी हुई है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। दोस्तों अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की, तो अन्नाईमुडी। अन्नाईमुडी जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण की, है ना। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? आदम का पुल तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है दोस्तों। आदम का पुल जो है भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चंस लेकर के आएंगे हम अपने अगले वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। जय हिंद।